Dear students, gerund का one video you have already seen and gerund part 2. Some points were there which were not discussed in the previous video. So here we have. See, point number 1, a gerund can also be used in case in apposition position. अब केस एंड एपोजिशन पोजीशन क्या होती है, ये जो है आप हमारे फंक्शंस ऑफ नाउन वाले वीडियो में देखेंगे जो नेक्स्ट में आएगा, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, एज केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन। सी द एग्जाम्पल। Your idea teaching English is admirable. अब केस इन एपोजिशन क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, वो बात बन नहीं रही है कि आपका योर आइडिया और टीचिंग इंग्लिश एक ही बात है। जिस तरह से मैं ये कहता हूं, आई एक एग्जांपल ले रहा है जीरन से हटके, केवल ये केस इन एपोजिशन के लिए, डोंट माइंड इट। तो आई अमरीश पांडे अश्योर यू, फिर मैं कुछ कहना चाहता हूं आगे। तो अब आई और अमरीश पांडे, आई क्या है, मेन सब्जेक्ट हो गया। अब आई को क्लैरिटी कौन दे रहा है, अमरीश पांडे। तो अमरीश पांडे आई का ये क्या हो जाएगा, केस इन एपोजिशन, माने आई और अमरीश पांडे एक ही चीज है। तो आपका आइडिया क्या है, टीचिंग इंग्लिश। समझ में आ गई बात। तो ऐसी पोजीशन में उसी सब्जेक्ट को शब्द बदल के दोबारा लिख दिया जाता है बिना कोई फाइनाइट वर्ब बीच में लाए, कोमा लगा करके। तो उसको क्या कह देते हैं, केस इन। तो ये जीरंड का ये यूज आ गया आपका, एपोजिशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर पजेसिव, आफ्टर पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव। सी, आफ्टर possessive adjective जीरंड यूज करते हैं, इंफिनिटिव जनरली यूज नहीं करते हैं। क्लियर। तो देखिए यहां पे, आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट। देखिए, ये पजेसिव है हमारा ये, और इसके बाद में ये क्या आया है, जीरंड, और ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर। तो इस स्थिति में जनरली जीरंड का यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखिए, आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन इफ ए वर्ब comes after a preposition, तो then gerund must be used instead of infinitive. Mind it, gerund must be used. यहां कोई गुंजाइश नहीं है, there is no loophole. After preposition, if a verb comes, gerund must be used. Just see an example. I believe in your telling. क्लियर। टेलिंग की जगह और अच्छा थोड़ा सेंस लेना, स्पीकिंग कर सकते हो। क्लियर। आई बिलीव इन योर स्पीकिंग। अब ये प्रीपोजिशन आ गया। क्लियर।
तो ये आपका जीरंड हो गया। वैसे हालांकि ये आपका पजेसिव के बाद भी आया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। आई एम फॉन्ड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ। तो देखिए ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, ये जीरंड आ गया है, ये जीरंड हो गया और ये क्या है, प्रीपोजिशन है। आप समझ सकते हैं इस चीज को। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सम वर्ब्स टेक gerund and verbs and gerund in between we find to is there. Clear? We will see examples. इसका वो है habituated to, addicted to, accustomed to, take to. Clear? Be used to. यहाँ be represents SMR. Clear? Be used to, object to, and look forward to. etc. Clear? Means after these verbs we find that after to generally the first form comes after to, but here after these words we find that gerund comes. Just see an example. Mohan is addicted to smoking. See, addicted to smoking, gerund. So generally कहना क्या चाहता हूं, टू के बाद सामान्यतः सिंपल फॉर्म वर्ब की आती है, जैसे टू डू, टू गो, टू ईट, टू सिंग। लेकिन यहाँ पे आफ्टर दीज वर्ब्स टू इज देयर एंड आफ्टर टू gerund is there. This point is to be noted, keeping in mind the view that a competitor I think must know it. Clear? अब पॉइंट ये है कि ये इतनी वर्ब्स जो है याद कैसे रहेंगी, तो इसके लिए ट्रिक है इसकी हैट बॉल, या ऐसे कर सकते हैं, यहां पे ले लीजिए हॉट बॉल। ठीक है, हॉट बॉल इस तरह से ले सकते हैं। तो यहां पे देखिए H स्टैंड फॉर हैबिचुएटेड टू, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट टू, एंड T स्टैंड फॉर टेक टू, B स्टैंड फॉर बी यूज टू, A stand for addicted to and accustomed to, L stand for look forward to. Clear? So by using this trick we can easily memorize it. Clear? अब इसको 2-4 बार प्रैक्टिस अपन कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर ए gerund comes after it is no use, clear? It is no use, any use, some use, clear? It is no use, any use, some use, much use,
must use no good, and देखिए any good. Clear? A gerund comes after these phrases, or this is, I can say, sentence. After these things a gerund comes. देखिए etc. Take an example. It is no use crying now. It is no use crying now. अब देखिए it is no use के बाद में we have used gerund. Clear? So this will be the condition applicable to all of these phrases or sentence. Clear? Some phrases also there comes under the same category, that is, we can also write here any good, can't help. Clear? And can't bear, and the third one is can't stand, etc. Clear? These three phrases should also be added to the same point. Clear? One more point is there, point number 6. Want के बाद जनरली टू डू आता है, इट्स क्लियर. और नीड के बाद अगर नीड मॉडल है तो ना टू आता है ना कुछ आता है, सिंपल वर्ब आ जाती है जैसे सभी मॉडल के बाद आती है. और वैसे नीड अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है उसके बाद में अगर कोई दूसरी वर्ब आती है तो टू डू आता है. लेकिन यहाँ पे एक खास बात ये है, वांट और नीड, वांट एंड नीड अगर पैसिव सेंस दे रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ सेंटेंस पैसिव नहीं है, माइंड इट, यहाँ सेंटेंस पैसिव नहीं है, सेंस पैसिव है. सेंटेंस तो एक्टिव स्टाइल ही बनेगा, है ना. इफ वांट एंड नीड गिव पैसिव सेंस दे टेक gerund. क्लियर? किस तरह से देखिए, योर कार नीड्स पेंटिंग. क्लियर? दिस ग्रास wants cutting. क्लियर? अगर इसका क्लियर सेंस लिखें तो सेंस क्या आ जाएगा, दिस ग्रास वांट्स टू बी कट. टू बी कट पैसिव है, तो इसका कटिंग का सेंस क्या आ जाएगा, टू बी कट. इसलिए इसको पैसिव सेंस में बताया गया है. और ग्रास कभी नहीं चाहती. क्लियर? और ना कार कभी को जरूरत होती है. समझ में आ गई बात ना. तो इस तरह से ये पैसिव सेंस में है, एक्टिव सेंटेंसेस हैं. क्लियर? यहाँ पे पेंटिंग का अगर सेंस देखो तो क्या हो जाएगा, टू बी पेंटेड भी इसकी जगह पे लिखा जा सकता है पेंटिंग की जगह पर, टू बी पेंटेड. और इस कटिंग की जगह पे लिखा जा सकता है टू बी कट. इसलिए ये पैसिव है दोनों, तो इनको पैसिव सेंस में कहा जाता है. हाँ, एक्टिव सेंस में या सामान्य अर्थ में वांट के बाद हमेशा टू ही आता है, ये ध्यान रखना. क्लियर? अब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, मैं आपको बता दूं, वर्ब इसके जीरंड और इन्फिनेटिव को अगर अपन कंसीडर करते हैं तो वर्ब तीन तरह की होती है. एक वर्ब तो वो होती है
फॉलोड बाई जीरंड, माने जिनके बाद हमेशा जीरंड ही आता है। क्लियर। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद इंफिनिटिव ही आता है। क्लियर। और कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद जीरंड और इंफिनिटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोनों स्थितियों में अर्थ अलग अलग होता है। तो इसमें इजी मेमोरेशन के लिए मैं बता रहा हूं कि जिन वर्ब्स के बाद टू डू आता है, इंफिनिटिव आता है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स है। और जिनके बाद जीरंड आता है उन वर्ब्स का नंबर लिमिटेड है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केवल वर्ब्स फॉलोड बाय जीरंड इनको मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है। और जो इसमें नहीं आ रही हैं उन सारी वर्ब्स के साथ में अपन जनरली क्या करेंगे, टू डू का यूज करेंगे। तो हम 90-95% तक या 98% तक करेक्ट जा सकते हैं। क्लियर। अब कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद जीरंड या इंफिनिटिव कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए वीडियो नेक्स्ट वाला है जो आपका डिफरेंस बताएगा इंफिनिटिव और जीरंड में, उस वीडियो में वो पॉइंट लेंगे। तीन तरह की वर्ब हो गई, जिनके बाद जीरंड आता है, जिनके बाद इंफिनिटिव आता है, और कुछ वर्ब्स रहती है जिनके बाद जीरंड और इंफिनिटिव दोनों आ सकते हैं। क्लियर। तो जिनके बाद इंफिनिटिव आता है उनका नंबर बहुत ज्यादा है, उनको हमें याद नहीं रखना है। जिनके बाद जीरंड आता है उनको याद रख लें, और जो जीरंड वाली नहीं है डेफिनेटली वो इंफिनिटिव वाली है, तो दूसरा पोर्शन अपने आप याद बना रहेगा। ठीक है। जिनके बाद दोनों चीजें आती है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसको देखते हैं। इन वर्ब्स को याद रखने के लिए एक कोड बनाया है, और चलिए हम और आप मिलके उस कोड से वर्ब को निकालते हैं। कोड इज स्पीक फॉर CMD, ये कोड है। ठीक है। इसका सेंस कुछ नहीं है, ये कोड है। तो S स्टैंड्स फॉर सजेस्ट। क्लियर। P स्टैंड्स फॉर पोस्टपोन। क्लियर। E स्टैंड फॉर एंजॉय, एंड्योर। क्लियर। एंड्योर, एंजॉय, एक्सक्यूज और एस्केप। ये ई से हो गई हमारी। ए से क्या हो जाएंगी, देखिए आप, ए से क्या हो जाएंगी, अवॉइड, अवॉइड हो जाएगी, और एडमिट, अवॉइड, एडमिट, और एक और है इसमें ए से एप्रिशिएट। क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट। अब यहां पे जगह भी नहीं है, यहीं पे लिखे दे रहे हैं एप्री, और डबल पी है इसमें, देखिए एप्रिशिएट। तो ये तीन हमारी ए से हो गई, तो नंबर 3। और के से हमारी क्या हो गई, कीप। एफ से हमारी क्या हो गई, एफ से फैंसी, फॉरगिव। ध्यान रखना, फॉरगेट के बाद स्थिति अलग हो जाएगी, ये ध्यान रखना हमेशा। फॉरगिव के बाद जीरंड आता है, और फॉरगेट के बाद स्थिति अलग हो जाएगी। वो टू डू और डूइंग ले सकता है, तो वो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उस तरह की वर्ब। ओ का यहां कोई मतलब नहीं है। आर स्टैंड्स फॉर रसिस्ट, रसिस्ट। सी स्टैंड्स फॉर कंसीडर, कंटेम्पलेट, कंसीडर, कंटेम्पलेट, कंटिन्यू। क्लियर। इसके बाद में हम देखते हैं एम। एम से क्या आएगा, माइंड और मेंशन। ये दो बार है इसकी। और इसमें ये भी ध्यान रखना, TION लगा है तो बच्चे जनरली नाउन बता देते हैं, यहाँ पे ये नाउन नहीं है, वर्ब है। ठीक है। तो ध्यान रखो, मेंशन नॉट इस तरह से यूज भी होती है। और डी के लिए, डी से भी कुछ वर्ब्स हैं, देखिए डिले, डिसलाइक, डिनाई, और डिले, डिसलाइक, डिनाई, डिटेस्ट।
इस तरह से इस कोड के द्वारा हम जो कोड लिखते हैं उनको इसी तरह से एक रफ पेपर पे लेके हर जगह में हम कोड की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा ऐसा बनाया जाए जो स्टूडेंट्स में लर्न इजीली। तो ये वर्ड्स फॉलोड बाय जीरंड का कोड क्या है, स्पीक फॉर सीएमडी। और इस तरह से आप भले ही इसमें देख देख करके आप जो है 4-5 बार ड्रॉ करेंगे 4-5 टाइम्स, दैट डेफिनेटली यू विल एबल टू लर्न। अब हम इसको किस तरह से करेंगे, अगर ये वर्ड्स आ गई तो इनके बाद तो जीरंड आना ही आना है, क्लियर। और इसके अलावा कोई वर्ब है तो उनके बाद हमें टू डू लगा देना है आंख बंद करके, या हमको टू डू वाला ऑप्शन जो दिया है वो चुन लेना है। हाँ, इसमें एक थोड़ी सी कमी और है, वो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। मैंने अभी भी कहा था कि 3 तरह की वर्ब है, वर्ब फॉलोड बाय जीरंड ये वाली है ना। किस तरह से इनके बाद जीरंड होता है देख सकते हैं। मोहन एंजॉयज डांसिंग। अब यहाँ पे आप देखिए इस एग्जांपल में एंजॉय के बाद में जो देखो एंजॉय इसमें आता है तो उसके बाद टू डांस नहीं आएगा, डांसिंग ही आएगा। टू डांस इसमें गलत माना जाएगा, क्लियर। तो इस तरह की वर्ब है फॉलोड बाय जीरंड, क्लियर। ये जीरंड है हमारा, ठीक। तो इसके बाद में जो वर्ब शेष रह जाती है उनमें हम इंफिनिटिव का यूज करेंगे। और तीसरे प्रकार की जो वर्ब है जीरंड इंफिनिटिव दोनों आता है, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज हमें नहीं होना है, आपको आइडिया क्लियर कट मिल जाए, इसलिए वीडियो अलग अलग करके बनाए जा रहे हैं। थैंक यू।